कल के दिन हमें नेचुरल गैस के अंदर और कितना अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? कल के दिन हमें क्रूड ऑयल के अंदर और कितना डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? कल के दिन के लिए नेचुरल गैस के अंदर ऐसा कौन-सा रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो नेचुरल गैस के अंदर हमें क्या और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल के अंदर कल के दिन के लिए ऐसा कौन-सा सपोर्ट इम्पोर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या एक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? कौन-कौन सा रेजिस्टेंस नेचुरल गैस के अंदर इम्पोर्टेंट रह सकती है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कौन-कौन सा नेचुरल गैस के अंदर सपोर्ट इम्पोर्टेंट रह सकती है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कौन-कौन सा रेजिस्टेंस क्रूड ऑयल के अंदर इम्पोर्टेंट रह सकती है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कौन-कौन सा सपोर्ट इम्पोर्टेंट रह सकती है क्रूड ऑयल के अंदर, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कल के दिन जो खुलेगी वो खुलेगी 5 बजे शाम के टाइम पर। तो आइए एक-एक करके लॉजिक के ऊपर पहले समझेंगे और उसके बाद हम लेवल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो पिछले प्रेडिक्शन के अंदर हमने कौन-कौन से लेवल के बारे में डिस्कशन किया था। आप लोग देख सकते हो इसी लेवल के ऊपर जो है हमें गैप अप खुलते को दिखा और गैप अप खुलने के बाद देखिए यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिला। अपने मुँह से मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर चार्ट दिखाता हूँ और कल के दिन जो हमने डिस्कशन किया था मैं ये सारे लेवल यहाँ से हटा देता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमने क्या यहाँ पर डिस्कशन किया था, नेचुरल गैस के अंदर हमें इस तरीके का डेली चार्ट के ऊपर एक कैंडल ग्रीन कैंडल बनता हुआ नज़र आ सकती है। जो लोग देखे हैं उनको तो पता होगा, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना हमने क्या-क्या डिस्कशन किया था। और आज के दिन देख सकते हो आप लोग यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ नज़र आई है। क्रूड ऑयल के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया था, मैं आप लोगों को क्रूड ऑयल का भी चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो क्रूड ऑयल के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया था, यहाँ पर अगर एक रेड कैंडल बन जाती है डेली चार्ट के ऊपर तो हमें यहाँ पर क्रूड ऑयल के अंदर और भी गिरावट देखने को मिल सकता है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देखिए अपने मुँह से अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती, आप लोग कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, जो लोग कल वाला एनालिसिस का वीडियो देखे हो, वो लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब देखेंगे कल के दिन क्या कुछ हो सकता है। तो अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो नेचुरल गैस के अंदर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए नेचुरल गैस का जो हमें ट्रेंड नज़र आ रही है वो एक अप ट्रेंड नज़र आ रही है। चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। नेचुरल गैस के अंदर और भी हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। जैसा कि अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर आज के दिन जो हमें कैंडल बनते को दिखा है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनते को दिखा। अगर इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ देखोगे तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कल के दिन यहाँ पर जो कैंडल हमें बनता हुआ नज़र आ सकती है, वो इस तरीके से एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल यानी कि छोटा-सा ग्रीन कैंडल इसके अंदर हमें बनता हुआ इस तरीके से नज़र आ सकती है। बाकी देखिए मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। यानी कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नेचुरल गैस इस तरीके का जो है कैंडल बना सकती है कल के दिन, ठीक है? बाकी कुछ भी हो सकता है, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हो, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ चला आएगा मेरे जेब में, ठीक है? ना तो आप लोगों के जेब से कुछ चला जाएगा, ना मेरे जेब में कुछ चला आएगा, है ना? इस बात का ध्यान में रखना। और जो लोग टेलीग्राम जॉइन करना चाहते हो, जाकर के जॉइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में और यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जो लोग मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं, मेरे से कुछ लेना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। सिर्फ वही लोग आ सकते हैं, जिनको चाहिए कुछ जानकारी लेना है, वो लोग यहाँ पर आकर के जानकारी ले सकते हैं, ठीक है? इसके लिए आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान में रखना। चलिए, अब अपन लेवल के ऊपर आते हैं, लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ताकि हमें लेवल्स दिखे अच्छे से। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए नेचुरल गैस के अंदर जो हमें हाई देखने को मिला था, वो कब देखने को मिला था? तो यहाँ पर देख सकते हो 20 मई को देखने को मिला था, यानी कि लास्ट वीक देखने को मिला था। इसका जो हाई था ये था 303 का हाई था और इससे ऊपर लेवल की बात करेंगे तो मैं यहाँ पर 1 घंटा का टाइम फ्रेम लगाऊंगा तभी हमें लेवल यहाँ पर समझ में आएगा।
तो अब जो नेचुरल गैस के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है वो रह सकती है ये वाला, क्योंकि नेचुरल गैस ने जहां पर क्लोजिंग दिया ना एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर गई थी तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिला था, ठीक है। तो अब जो लेवल है वो 305 का लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। नीचे की ओर लेवल की बात करेंगे तो कौन सा लेवल निकल के आ रही है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर जो लेवल निकल के आ रही है जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है वो रह सकती है ये वाला, जो कि लेवल है यहाँ पर 298 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। नेचुरल गैस के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। इस रेंज में हम सिर्फ चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। नेचुरल गैस अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो पहला जो लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला, जो कि यहाँ पर लेवल होगा ये 308 का। अगला जो लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यहाँ पर 310 का। इसके बाद अगला लेवल की बात करेंगे तो जो अगला लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर वो निकल के आ रही है यहाँ पर 313 का। इसके बाद अगला लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल रह सकता है जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है 316 का, ठीक है। नीचे की ओर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिए हैं। नीचे की ओर देखेंगे अगर इस लेवल के नीचे निकलती है नेचुरल गैस तो पहला जो लेवल यहाँ पर रह सकती है वो रह सकती है यहाँ पर ये वाला, दो की लेवल होगा 295 का। इसके बाद अगर हम लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है 293 का। इसके बाद अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो निकल के आ रही है 290 का, जो कि देख सकते हो आज के दिन भी यहीं से सपोर्ट लेते को दिखाई, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो नेचुरल गैस के अंदर जो अगला लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 288 का। अगर ये ब्रेक कर जाती है तो जो आज का लो है ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है और यहाँ पर एक ट्रैप देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर लेवल ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर ट्रैप, लिक्विडिटी स्वीप और उसके बाद एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, यानी कि नीचे की ओर इतना लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर देखोगे तो लिक्विडिटी देखोगे तो नीचे की ओर है, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। और हमने डेली चार्ट के ऊपर क्या कहा, यहाँ पर इस तरीके का कैंडल हमें बनता हुआ नजर आ सकती है इसके अंदर इस तरीके का, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ पर है, तो नीचे की ओर लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप करने आ सकती है क्योंकि इतना बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिला। तो मूव तो देखिए नीचे का मूव कब देखने को मिलेगा, जब 298 के नीचे जाती है तब हमें देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। ये सारे लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है। ये लेवल, ये रेंज एक टैप रेंज रह सकती है। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का भी चार्ट आप लोग देख सकते हो, सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था। इस लेवल के नीचे ही गैप डाउन खुली, यहाँ पर देखिए लॉजिक जरा समझिए, इस लेवल के नीचे ही गैप डाउन खुली, उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक किया, फिर यहाँ से देखिए दो दो बार रिट्रेसमेंट लिया गया। यहाँ पर देखिए ये आप लोग देख सकते हो, दो दो बार यहाँ से देखिए, यहाँ से रिटेस्ट लिया, नीचे गिरावट, फिर यहाँ से रिटेस्ट लिया, फिर नीचे की गिरावट। देख सकते हो लेवल किस तरीके से कामकाज किया, सारे लेवल्स के ऊपर कामकाज हुई है या फिर नहीं है। मैं आप लोगों को क्या कहा, अपने मुंह से अपनी बड़ाई में नहीं करता। आप लोग जब तक मार्केट को टाइम नहीं दोगे ना, समय सबसे बड़ी चीज होती है हर क्षेत्र में। समय जो होता है वो सबसे बड़ी चीज होती है। जब तक आप लोग समय नहीं दोगे, इसको अच्छे से नहीं समझोगे मार्केट को, तब तक आप लोगों को कुछ नहीं आ सकता है ना। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर क्रूड ऑयल को, तो क्रूड ऑयल देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, ये सारे लाइन में हटा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। तो अब यहाँ पर कल के दिन डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर इस तरीके का कैंडल बनता हुआ नजर आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का एक कैंडल बनता हुआ नजर आ सकती है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इस तरीके से गिरावट तो आती नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरीके से कैंडल बनी है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, तो फिर यहाँ पर अगर इस तरीके से ऊपर जा करके यहाँ तक आ करके अगर यहाँ पर इस तरीके से इसके नीचे क्लोज कर जाती है ना, तो एक हमें डाउन साइड का मूव और भी क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल सकता है। आइए अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं।
5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम क्रूड ऑयल के अंदर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस रह सकती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है, जहां से हमें बार-बार क्या लेते को दिखा है, रेजिस्टेंस लेते को दिखा है। तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, देख सकते हो यहाँ पर देखिए, एक बार यहीं से सपोर्ट लिया ऊपर, फिर देखिए लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट लिया नीचे, फिर रिटेस्ट लिया, फिर नीचे, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है, तब तक हम यहाँ पर क्रूड ऑयल के अंदर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। पहला जो लेवल यहाँ पर रह सकता है, वो रह सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा 8846 का, ठीक है, जो कि आज का हाई है। अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लेवल रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 8947 का। इसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर 9049 का लेवल रह सकता है। अगर इसके ऊपर जाती है तो यहाँ पर गैप भी है, तो यहाँ पर अगला लेवल यहाँ पर कौन सा रह सकता है, 9147 का, और इसके बाद ये गैप भी फिल हमें होते को नजर आ सकती है, 9239 का, ठीक है। ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है ऊपर की ओर। नीचे की ओर अगर हम लेवल्स की बात करेंगे तो नीचे की ओर जो लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में काम काज कर सकती है, ये 8480 का, जो कि आज का लो है। जब तक इसके नीचे नहीं जाती है क्रूड ऑयल, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अभी हम यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, क्योंकि बहुत दिन बाद यहाँ तक आई है। तो इसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लेवल रह सकता है वो रह सकता है 8371 का। इसके बाद अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लेवल रह सकता है 8270 का, और इसके बाद अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लेवल रह सकता है वो रह सकता है 8183 का। ये लेवल इम्पोर्टेंट नीचे की ओर रह सकती है। एक बात का ध्यान में रखना, अगर यहाँ पर ये जो लेवल है 8350 का जो लेवल है, जो कि हमने डेली चार्ट के ऊपर देखा है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ डेली चार्ट के ऊपर। ये देखिए इसका नेकलाइन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका नेकलाइन है। तो अगर इस लेवल के नीचे जाती है ना 8350 के नीचे, तो हमें एक और भी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी तो हमें करना ही नहीं है, हमें बस चार्ट को देखना है, समझना है। तो यहाँ पर और भी जो लेवल रह सकते हैं वो रह सकते हैं। इसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 8027 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है ना, तो यहाँ पर जो गैप है ना, ये गैप भी हमें फील होते को नजर आ सकती है। यहाँ पर गैप देख सकते हो, ये गैप है अभी। तो कोई भी जो गैप होता है वो अगला दिन करे, 1 महीना बाद फील करने आए, 2 महीना बाद फील करने आए, वो गैप फील करने आती है। तो यहाँ पर देख, ये गैप भी आप लोग नजर में रख करके चल सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है ट्रैप भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये लेवल के बाद हो सकता है इस लेवल के पास आती है, तो यहाँ से एक इस तरीके का, यानी कि ट्रैप देखने के बाद इस तरीके का हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है, और ये रेंज जो रह सकती है, एक ट्रैप रेंज रह सकती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।